ये क्वेश्चन क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या बिहार बोर्ड हो। बिहार बोर्ड में तो आ भी चुका है 2013 में। क्या करना है? प्रूफ डैट ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाना है हमको ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, राइट साइड को उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले कुछ बातों का नॉलेज होना चाहिए आपको। जैसे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है बाबू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जब ब्रदर हम यहाँ पे मॉड लगाएंगे तो एन कैप रिमूव हो जाएगा। ये एन कैप रिमूव हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस किसी भी वेक्टर का लेंगे तो वह स्केलर होता है। तो याद रखोगे, अगर ए क्रॉस बी का मॉड लगा के पूछेगा तो आपको बताना है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ओनली, ठीक है। चलिए राइट साइड को सॉल्व करते हैं। कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायर, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी का बात करेंगे तो मॉड बी स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट करते हैं उसका मॉडुलस का स्क्वायर होता है, मॉड का स्क्वायर होता है। फिर आपको ए डॉट बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये तो सिंपल है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इन सब बातों का ध्यान रखिए, इसमें यूज होने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री से अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसका भी हम यूज इस एक्सप्रेशन का करने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको राइट साइड उठाना है, राइट हैंड साइड। क्या दिया हुआ है छोटू? डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या दिया हुआ है? ए डॉट ए, ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट ए, ए डॉट बी। फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका ए डॉट बी और यहाँ पर दिया हुआ है बी डॉट बी, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? दिमाग से निकल तो नहीं गया है ना? 2 3 4 5 5 बाबू, तो राइट माइनस लेफ्ट होता है। 2/2 का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 5 दूनी 10 माइनस 12 माइनस 2 आंसर आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, तो इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही रहने दीजिए अभी फिलहाल में। अब बताइए ए डॉट ए कितना होता है? ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता है। तो ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर ये वाला टर्म यूज हुआ है, ठीक है। ए डॉट बी को एज इट इज रखिए, ए डॉट बी को। फिर यहाँ पर ए डॉट बी को एज इट इज रखिए, ए डॉट बी। और यहाँ पर बी डॉट बी कितना हो जाएगा? मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, राइट माइनस लेफ्ट करिए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। डिटर्मिनेंट 2/2 का सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस माइनस, इन दोनों में क्रॉस, तो ए डॉट बी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा मेरा ए डॉट बी का स्क्वायर। ए डॉट बी में मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे एक्सटेंड करिए तो पहले यहाँ पर लिख दीजिए ए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा छोटू ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, लेकिन टोटल का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर दे दीजिए। अब इसको आगे बढ़ाइए, इन सब बातों को पहले ही आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर को एज इट इज रखना है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर को एज इट इज रखना है, ठीक है भाई। अब देखो माइनस, यहाँ पर तो तीनों का होल स्क्वायर है, तो जब तोड़ेंगे, जैसे मान लो पी क्यू आर है आपके पास, पी क्यू आर 3 क्वांटिटी है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर भी होगा, क्यू स्क्वायर भी होगा, आर स्क्वायर भी होगा। सिमिलरली यहाँ पर मॉड ए का भी स्क्वायर होगा, मॉड बी का भी स्क्वायर होगा, कॉस थीटा का भी स्क्वायर होगा। तो हो जाएगा हमारे पास मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर यहाँ कॉमन है, कॉमन करिएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। क्या कर लिए छोटू? कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए आपको ट्रिगोनोमेट्री से पता होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री से कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये इधर जाएगा तब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर को बाहर का बाहर ही छोड़ दीजिए, मॉड ए स्क्वायर और फिर यहाँ पर मॉड बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए जैसे यहाँ पर तीनों का होल स्क्वायर था तो इतना लिखे, उसी तरह से इन तीनों का स्क्वायर है तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा टोटल का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है भाई? फिर इसको ब्रेक करेंगे तो यही तो आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, देखिए ए क्रॉस बी का कितना फॉर्मूला होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन अगर एन कैप नहीं रहता है तो किसका फॉर्मूला होता है, मॉड ए क्रॉस बी का। यहाँ लिख देंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। किसके जगह पे भाई, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा के जगह पे, स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड को उठाया है, लेफ्ट साइड आ गया मेरा मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर, लिखेंगे इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। टेक्निकल सवाल है, ध्यान में रखें, हमेशा रिवीजन करते रहिए।